हर हर महादेव दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है रेखा गोगिया ब्लॉग में। सोमावती अमावस आने वाली है। कल है सोमावती अमावस्या, यानी कि 8 अप्रैल 2024 को सोमावती अमावस्या है, जो चैत्र मास की कृष्ण अमावस्या तिथि भी कहते हैं। इसे चैत्र अमावस्या भी कहा जाता है। अगर आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, काम रुक रहे हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, तो इस बार आप ये मौका हाथ से ना जाने दें, क्योंकि सोमावती अमावस्या पर पितरों की नाराज़गी दूर करके आप उन्हें प्रसन्न करके कुछ उपाय कर सकते हैं। तो सोमावती अमावस्या पर दान जरूर करें, क्योंकि दान करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तो चलिए जानते हैं पितरों को शांत करने के लिए क्या दान करें और क्या करें जो पितृदोष से मुक्ति पाएँ। सोमावती अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा की जाती है और साथ ही सोमावती अमावस्या पर पितरों को शांत करने के उपाय भी किए जाते हैं। अगर आप सोमावती अमावस्या के दिन पितरों को शांत करने का उपाय करते हैं तो अपने पितरों का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होता है। आप जीवन में तरक्की करते हैं। इस साल सोमावती अमावस्या 8 अप्रैल सोमवार को है, यानी कि कल। सोमावती अमावस्या चैत्र कृष्ण अमावस्या तिथि को है। सोमावती अमावस्या को चैत्र अमावस्या भी कहा जाता है। 8 अप्रैल को सुबह 3:11 पर सोमावती अमावस्या शुरू होगी और 11:50 पर समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि पितृ दोष हटाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। महीने के आखिरी दिन को अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत, पूजा पाठ, स्नान, दान आदि का बहुत महत्व होता है। और कल है 8 अप्रैल 2024 सोमवार को पड़ रही है सोमावती अमावस्या। सोमावती अमावस्या सोमवार को पड़ने के कारण सोमावती अमावस्या कहा जाता है और इस दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन हमारे पितरों का जो अशांत हैं और भूले से हमने उनका पिंड दान नहीं किया, तो उसके लिए ये दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर जिन्होंने पिंड दान कर लिया है और फिर भी परेशानियां आ रही हैं उनके ज़िंदगी में, तो ये दिन आपके लिए खास है। इस दिन आप अपने पितरों को शांत करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। वो क्या उपाय है, चलो जानते हैं। नंबर 1, इस दिन काले तिल के दान का महत्व माना जाता है, इसलिए इस दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि काले तिल के दान से पितृ दोष दूर होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। और कहा जाता है कि पितरों को प्रसन्न होने पर जीवन में आने वाली सभी जो बाधाएं होती हैं दूर होती हैं, जीवन में हर कार्य तरक्की पर होने लगते हैं। नंबर 2, कहा जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 11 देसी घी के दीपक जलाएं और सच्चे मन से अपने पितरों को प्रणाम करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। सोमावती अमावस्या के दिन तीसरा उपाय है दूध और चावल का दान। कहा जाता है कि दूध चावल के दान से पितृ और दोष दूर होता है और आर्थिक जो परेशानियां जो हमारे जीवन में आ रही हैं और किसी कारणवश पितृ नाराज चल रहे हैं, वो सारे दूर होते हैं। सोमावती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है, इसलिए सोमावती अमावस्या पर महादेव के साथ माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन शिव और माता पार्वती को तुलसी के पत्ते, चंदन, सिंदूर, शंख, नारियल और केतकी के फूल जरूर चढ़ाने चाहिए। तो अगर आपके घर में अभी पिंडदान किसी कारणवश से नहीं हो पाया है, तो आप सोमावती अमावस्या के दिन अपने पितरों का पिंडदान जरूर करें। कहा जाता है कि पितरों को संतुष्ट करने के लिए पिंडदान का करना जरूरी होता है। और इस दिन भूल कर भी जीव, खासकर कौवा, कुत्ता, गाय, भैंस आदि को नहीं सताना चाहिए। अमावस्या पर पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, इसके लिए उन्हें भोजन और दाना पानी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अब हम जान लेते हैं कि नाराज पितरों को खुश करने के लिए 5 जो उपाय आपको करने जरूरी हैं। इस दिन आप सुबह उठकर स्नान करें, उसके बाद पितरों को स्मरण कर जल से तर्पण दें। तर्पण में काले तिल, सफ़ेद फूल, कुश का उपयोग करें। तर्पण करने से पितृ तृप्त होते हैं और खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। उनकी कृपा से वंश, धन, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। दान और दान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ को जल से सींचे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मदेव का वास होता है। यदि आप पीपल के पेड़ की सेवा और पूजा करते हैं तो आपके पितरों को लाभ होगा और उनके दुखों का अंत होगा और वे मोक्ष की प्राप्ति होगी उनको। सोमावती अमावस्या के दिन स्नान दान करने के बाद अशोक का पौधा लगाएं और प्रतिदिन उसकी सेवा करें। कहते हैं कि अशोक का पेड़ भगवान श्री हरि
विष्णु को प्रिय है। उनकी कृपा से ही व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप सोमावती अमावस्या पर अशोक का पौधा लगाएं। इस उपाय को पितृपक्ष में ही करना चाहिए। इस दिन आप भगवान शिव और माता पार्वती पूजा तो करते हैं, लेकिन इस दिन पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। इसके बाद इससे मिलने वाले पुण्य को अपने पितरों को अर्पित कर दें। इससे वे खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। सोमावती अमावस्या पर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और शिवलिंग का जल अभिषेक करें। बेल के पेड़ को जल से सींचें और उससे अलावा उस पर कलावा बांधें। इस उपायों से पित्त दोष दूर होता है। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो आपको बताने के लिए, अगर आपने सोमावती अमावस्या पर ये उपाय कर लिए तो जो आपके नाराज़, क्योंकि मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है कि उन्हें कहा जाता है कि उनके घर में पित्त दोष है, पित्त नाराज है, पिंड दान करने के बाद भी उनके घर में सुख शांति नहीं है, उनके काम नहीं बन रहे, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने पितरों को शांत कर सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि, और जो आपके घर में बनते बनते काम रुक जाते हैं, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, आपके बच्चे पढ़ते हैं फिर भी नहीं पास हो पा रहे, कुछ ना कुछ होता है घर के अंदर। इसलिए ये उपाय, छोटे छोटे उपाय कीजिए और जो घर के अंदर जो आ रही बाधाएं हैं उनको दूर करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को ही पता चले कि कल जो अमावस्या है कई लोगों को नहीं पता होते, तो छोटे छोटे उपाय करके वो इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। और कमेंट में जय महादेव ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वीडियो देखी है और आपको अच्छी लगी है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी ही। तो नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं, तो आपने मेरी वीडियो देखी होगी नवरात्रों की, उसको भी प्यार दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।